गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 6 करने जा रहे हैं। धातुएं, खनिज, अयस्क, मिश्र धातु, गुण, धर्म व उपयोग। क्लास 5 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया। आप देखिए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 71 के लिए भी, 72 के लिए भी, आने वाले अधिकतर एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं इसका क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लास 6 धातुएं, खनिज, अयस्क, मिश्र धातु, गुण, धर्म व उपयोग, ये एनसीईआरटी साइंस का बुक है और ये क्लास 6 करा रहे हैं। क्लास 5 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो पहला का बी होगा लिथियम एवं ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम एवं सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। क्वेश्चन नंबर 2, तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो दूसरा का सी हो जाएगा, ए और बी, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 तथा कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ क्रिया करके कार्बन कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीसरा का सी होगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। पहला, क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। दूसरा, मरकरी Hg को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, धातुओं की भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन 4 का डी, तीनों सही सुमेलित है। आघात वर्ध्यता धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण है। तन्यता धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता हो, तन्यता कहलाता है। तीसरा, ध्वनि कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने का गुण, जो ध्वनि कहलाता है। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में सभी गुण सही सुमेलित है। कुछ धातुओं को पीटकर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धित धातुएं हैं। धातुओं के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता को धातुओं की तन्यता कहते हैं। सोना सबसे तन्य धातु है। धातुएं किसी कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है। आवाज करने की इस गुण को ध्वनि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पांचवा का ए हो जाएगा। यह एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, इसे एनोडीकरण कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एनोडीकरण एल्यूमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत उसे पुनः ऑक्सीकरण संक्षारण से सुरक्षित रखती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो छठा का बी होगा। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य प्रमुख अवयव अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आर्द्रक है। सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक की मात्रा 50% होती है। अपघर्षकों में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 एवं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के अविलेय कण शामिल होते हैं। कथन ए तथा कथन सी सही नहीं है। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्यतः जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग होता है। बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट
Na2SO4 तथा चूना CaO नहीं बल्कि कॉपर सल्फेट CuSO4 और चूना CaO होता है। अम्ल राज क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल राज के संदर्भ में निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 7वां का C, एक सत्य नहीं है, बाकी 2 और 3 सत्य है। अम्ल राज के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा, ये सोना और प्लेटियम को गलाने में सक्षम होता है। अम्ल राज के द्वारा सोना और प्लेटियम को गलाने में सक्षम होता है। यह एक प्रबल संक्षारक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 सही है। 8वां का ये होगा। पहला, सोना जल की किसी भी अवस्था ठोस, द्रव, गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 9वां का C होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। कथन है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन मिट्टी के तल में होता है। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल में होता है। आर गलत है, धातु सोडियम वायु प्रभावी होने पर गल जाती है। गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सोडियम Na अत्यंत क्रियाशील धातु है। यह मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को हवा में खुला रखने पर यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है और ऑक्साइड का निर्माण करती है। सोडियम धातु की जल से अत्यधिक बंधुता होती है। यह जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन तथा पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा बनाती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में धातु है और सूची 2 में गुणधर्म है। तो 10वां का C हो जाएगा। धातु A का 4, सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा का दूसरा, B का दूसरा होगा कमरे के ताप पर द्रव, इसका गुणधर्म होगा। तीसरा का C का फर्स्ट, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। शीशा D का तीसरा, यह अच्छा शीशा ऊष्मा का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथन ए व कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 11 का ए आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए कथन ए देते हैं। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। कारण आर, यसद मतलब जिंक में उपचयन क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 12, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? निकिल के कारण। 12 का C आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 13 का यह होगा। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो 14 का D, नाइक्रोम। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण बहुत कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। कार्बोरेंडम एल्युमिनियम A का अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है, जो कठोर एवं तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन W का गलनांक बिंदु अधिक है। यह तन्य धातु है, यह किंतु कठोर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो 15 का C, पारा जस्ता को अमलगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टांका एक मिश्र धातु है। 16 का ये टीन तथा शीशे की मिश्र धातु टांका होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में इसके किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो 17 का D होगा। 1, 2, 3 आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा में के सुधार के लिए, तीसरा सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन लेसन 6 हो गया कंप्लीट।
क्लास 7 का कल वीडियो अपलोड किया जाएगा।